गणेश चतुर्थी का त्यौहार। गणेश चतुर्थी का त्यौहार भारत के सबसे महत्वपूर्ण और धूमधाम से मनाए जाने वाले त्योहार में से एक है। यह पूर्व भगवान गणेश जिन्हें गणपति बप्पा के नाम से भी जाना जाता है, गणेश जयंती के रूप में मनाया जाने जाता है। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है ताकि कोई निर्विघ्न और सफलतापूर्वक संपन्न हो। इस त्योहार को इतिहास, महत्व और इसकी कहानियाँ भारतीय संस्कृति और धार्मिकता में गहरी जड़ें समाई हुई है। गणेश चतुर्थी का पौराणिक महत्व। गणेश चतुर्थी का पौराणिक महत्व बहुत ही खास और अद्भुत है। एक प्रसिद्ध कथा है अनुसार भगवान गणेश का जन्म माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र के रूप में हुआ था। एक दिन माता पार्वती ने स्नान करने से पहले अपने शरीर से उबटन से एक बालक की आकृति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। इस बालक को उन्होंने अपने द्वार पर पहरा देने के लिए नियुक्त किया। जब भगवान शिव लौटे और प्रवेश करना चाहा तो बालक ने उन्हें रोक दिया। इस पर क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वो अत्यंत दुखी हुई। उनके दुख को देखकर भगवान शिव ने तुरंत उस बालक को पुनः जीवित करने का निर्णय किया। उन्होंने एक हाथी का सिर लेकर उस बालक के शरीर पर लगा दिया और इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ। इस घटना के बाद भगवान शिव ने गणेश जी को सभी देवताओं के बीच प्रथम पूज्य का दर्जा दिया। यह भी कहा गया कि जो भी युवती किसी भी कार्य को करने से पहले गणेश जी की पूजा करेगा उसके कार्य में कोई विघ्न नहीं आएगा और वह कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होगा। गणेश चतुर्थी का प्रारंभ और उत्सव का आयोजन। गणेश चतुर्थी का त्यौहार विशेष रूप में महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन आज यह पूरे भारत में मनाया जाता है। विशेषकर गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी इसका बड़ा महत्व है। यह पर्व भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है और इस दिन तक चलता है। यह पर्व अनंत चतुर्थी के दिन गणेश विसर्जन के साथ समाप्त होता है। गणेश चतुर्थी के दिन लोग अपने घरों और सामूहिक पंडालों में गणपति जी की मूर्तियां स्थापित करते हैं। इन मूर्तियों की स्थापना बड़े ही विधिपूर्वक और मंत्रोच्चार के साथ की जाती है। इसके बाद 10 दिनों तक गणपति जी की विधिपूर्वक पूजा की जाती है। हर दिन गणेश जी के लिए भोग तैयार किया जाता है, जिसमें खास मोदक शामिल होते हैं जो गणपति बप्पा का प्रिय मिष्ठान है। इसके अलावा दूर्वा घास, लाल फूल और ताजे फलों का भी भोग लगाया जाता है। इस दौरान गणेश पंडोला में भजन, कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे कि नाटक, गीत, संगीत और नृत्य का आयोजन किया जाता है जो इस पर्व की धूमधाम और भी बढ़ा देता है। गणेश उत्सव का यह समय सामाजिक एकता और भाईचारा प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि इस समय सभी लोग मिलकर बप्पा की पूजा अर्चना करते हैं, चाहे उनकी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। तौर पर गणपति विसर्जन और अनंत चतुर्थी। 10 दिनों की पूजा अर्चना के बाद गणपति विसर्जन का समय आता है। अनंत चतुर्थी के दिन लोग गणपति जी की मूर्तियां को धूमधाम से विसर्जन करने के लिए नदी, तालाब या समुद्र में ले जाते। इस दौरान गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आके नारों से वातावरण गूंज उठता है। विसर्जन के इस क्षण में भक्तगणों के दिलों में गणपति बप्पा के विसरने का दुख होता है, लेकिन साथ ही अगले वर्ष फिर से उनको आगमन की प्रतीक्षा भी रहती। यह हम सिखाता है कि हर चीज का एक अंत होता है और उस अंत को स्वीकार करते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। समाज और पर्यावरण के प्रति जागरूकता। हाल के वर्षों में गणेश चतुर्थी के अवसर पर समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। परिवक्ता गणपति मूर्तियाँ जो प्लास्टिक और पेरिस से बनाई जाती है, पानी में धुलती नहीं है और इससे जलाशयों में प्रदूषण फैलता है। इसलिए अब लोग गणेश मूर्ति का उपयोग करने लगे हैं जो मिट्टी से बनाए जाते हैं और विसर्जन के बाद पानी में आसानी से धुल जाती है। इस परिवर्तन ने न केवल पर्यावरण की रक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाई है, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी फैलाया है। हम अपने धार्मिक अनुष्ठानों के पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठाकर भी मना सकते हैं। धैर्य का प्रतीक भी है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि जीवन में भी किसी भी कार्य को शुरू करने के पहले गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेना चाहिए, ताकि हमें किसी भी विघ्न का सामना न करना पड़े। गणपति बप्पा मोरया का जयकार सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और समर्पण की
बनी है, जो हर वर्ष में हमें एक साथ मिलकर जीने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की प्रति प्रेरणा देता है। गणपति बप्पा मोरया।